हेलो बच्चों, वेलकम टू एक्सलेंट एकेडमी कुराडी। एक्सलेंट एकेडमी कुराडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में एचएससी 12th क्लास फिजिक्स का चैप्टर 2 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का ये लेक्चर नंबर 11 है। इस लेक्चर नंबर 11 में जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो रिलेशनशिप बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। तो हमको सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी के बीच का रिलेशनशिप ड्राइव करना है। इसका क्वेश्चन जो है बोर्ड के एग्जाम में जरूर आता है, तो बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब फिजिक्स के कंसेप्ट और डेरिवेशन आपके लिए हो जाएंगे आसान। जस्ट आपको हमारे चैनल एक्सलेंट एकेडमी कुराडी के साथ में बने रहना है। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन पे प्रेस करना पड़ेगा ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलो लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। तो इसके ऊपर बोर्ड के एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। तो सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी में क्या रिलेशनशिप है, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछ सकता है बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, तो रिलेशनशिप बिटवीन आंसर में रिलेशनशिप बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी अपन जैसा का वैसा लिखेंगे। ठीक है, तो रिलेशनशिप सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी के बीच का फाइंड आउट करने के लिए, उनके बीच का रिलेशनशिप फाइंड आउट करने के लिए हमको एक कंसिडर करना पड़ा एक रेक्टेंगुलर फ्रेम ऑफ वायर एबीसीडी जो ओपन है अलोंग द साइड सीडी और जिसके ऊपर वायर जो पीक्यू है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, स्लाइड कर रहा है विदाउट एनी फ्रिक्शन। ओके, तो इनिशियली जो हमारी फ्रेम रहेगी, ये जो एबीसीडी जो फ्रेम है इसको हेल्ड करेंगे हॉरिजॉन्टल पोजीशन में। मतलब सबसे पहले स्टार्टिंग में इसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखेंगे। ठीक है, और उसके बाद में डिप करेंगे इनटू अ सोप सॉल्यूशन। कहाँ डिप करेंगे, तो इसको हमने एक सोप सॉल्यूशन के अंदर डिप कर दिए एंड टेकन आउट, और उसको बाहर निकाल लिए सो दैट सोप फिल्म एपीक्यूबी इज फॉर्म। तो जिसके वजह से क्या होगा, सोप फिल्म एपीक्यूबी, ये एक सोप फिल्म क्या होगी, बन गई। ठीक है, ड्यू टू सरफेस टेंशन। अब सोप फिल्म बनने की वजह से क्या होगा, ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑफ सोप सॉल्यूशन। इस सोप सॉल्यूशन के सरफेस टेंशन की वजह से इस पीक्यू वायर के ऊपर फोर्स एफ विल बी एक्ट। तो फोर्स एफ विल एक्ट ऑन अ वायर पीक्यू विच टेंड्स इट टुवर्ड द एबी। तो सरफेस टेंशन ऑफ सोप फिल्म के सरफेस टेंशन की वजह से इस जो वायर पीक्यू जो है यहाँ पे, इसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा सरफेस टेंशन की वजह से इसके पर यूनिट लेंथ में, जिसके वजह से ये पीक्यू ट्राई करेगा, कोशिश करेगा कि वो ये एबी की तरफ जाए, एबी आर्म की तरफ जाए। ओके, इतना समझ में आ गया। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए इसके जो फोर्स लग रहा है सरफेस टेंशन की वजह से, तो सरफेस टेंशन का फार्मूला आपको पता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स का फार्मूला सरफेस टेंशन इंटू लेंथ होगा। तो फोर्स कैसे निकालेंगे, अगर यल लेंथ ऑफ वायर पीक्यू, इस पीक्यू वायर की जो लेंथ है वो कैपिटल एल है, तब फोर्स एक्ट ऑन इट, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा सरफेस टेंशन की वजह से, तो क्या लगेगा, टी इंटू टोटल लेंथ। तो फोर्स का फार्मूला सरफेस टेंशन इंटू टोटल लेंथ आएगा। तो सरफेस टेंशन इंटू टोटल लेंथ, तो टोटल लेंथ में ट्वाइस एल क्यों आया, क्योंकि ये सोप है, सोप का सोल्यूशन में हमने डालती है, सोप की फिल्म है, तो सोप की फिल्म इस साइड में भी रहेगी और उसके उस साइड में भी रहेगी, मतलब बैक साइड में भी रहेगी, फ्रंट साइड में भी रहेगी और उसके बैक साइड में रहेगी। इसलिए जो लेंथ है ये फ्रंट साइड वाली भी लेना पड़ेगा और उसके बैक साइड वाली भी लेना पड़ेगा, क्योंकि सोप फिल्म हैव अ टू सरफेस एरिया, इसके दो सरफेस एरिया है, तो बाहर वाला भी और उसके बाद पीछे वाला भी। ठीक है, इसलिए लेंथ 2l लेना पड़ा। ओके, तो फोर्स का फॉर्मूला सरफेस टेंशन इनटू टेलर। तो हियर फैक्टर टू अपीयर, यहाँ पे जो ये दो फैक्टर आया, बिकॉज क्योंकि सोप फिल्म हैव अ टू सरफेस, सोप फिल्म के दो सरफेस होते हैं विच कॉन्टैक्ट विद वायर, इस वायर के साथ में कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, इसलिए हमने वायर की जो लेंथ है 2l कंसिडर किए। समझ में आ गया ना 2l हमने क्यों कंसिडर किए। ओके, तो अभी हमने किसका एक्सप्रेशन निकाला, ये फोर्स का एक्सप्रेशन निकला। ठीक है, लेकिन हमको सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन का रिलेशनशिप लाना है। ठीक है, उनके बीच में रिलेशनशिप लाना है। तो सरफेस टेंशन तो आ गया, लेकिन मुझे सरफेस एनर्जी फाइंड आउट करना है। तो सरफेस एनर्जी कब आता है, जब हम एरिया इंक्रीज करना चाहते हैं। तो सरफेस एनर्जी कब आती है, जब एरिया क्या होता है, इंक्रीज होता है। हम एरिया जब इंक्रीज करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया में स्टोर होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सरफेस एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो सरफेस एनर्जी हमको लाने के लिए ये जो फोर्स दिख रहा है आपने, ये सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स आया है, तो सरफेस टेंशन की वजह से ये पीक्यू वायर किधर तक की तरफ जाना चाहता है, अंदर की ओर जाना चाहता है। ये बात तो क्लियर है। ठीक है, तो इस सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स आ रहा है उसके अगेंस्ट में मुझे उसके इक्वल और अपोजिट एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। तो हमने लगा दिए, देखो टू इंक्रीज, क्योंकि सरफेस एनर्जी लाने के लिए एरिया इंक्रीज करना पड़ेगा।
तो सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए हमको एक्सटर्नल फोर्स एफ डैश लगाना पड़ेगा। एफ डैश एक्सटर्नल फोर्स लगाए जो किसके इक्वल है, तो सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स आ रहा है या एफ इसके इक्वल है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो ड्यू टू दिस इसके वजह से वायर क्या होगा, ये पीक्यू जो वायर है, ड्यू टू दिस वायर पीक्यू मूव्स टू पी डैश क्यू डैश थ्रू डिस्टेंस डीएक्स। तो जिसके वजह से जो वायर पीक्यू जो है इस एफ डैश फोर्स की वजह से ये मूव होगा कहां तक, पी डैश क्यू डैश तक थ्रू डिस्टेंस डीएक्स। तब वर्क डन होगा विच इज गिवन बाय, तो उससे वर्क होगा। तो वर्क का फॉर्मूला आपको पता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसलिए छोटा सा वर्क डीडब्ल्यू हो रहा है। तो एफ डैश इंटू डीएक्स, तो एफ डैश इस फोर्स की इक्वल है, हमने पहले ही डिस्कस किए थे। तो इस एफ डैश की जगह टी इंटू टॉ इसलिए हम लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो 2L है ये टोटल लेंथ है, ये देखो ये टोटल लेंथ है ये इसकी, और ये जो dx है ये ब्रेड का काम कर रहा है। तो ये इंक्रीज इन एरिया मतलब इंक्रीज इन एरिया का इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ फिल्म, इसका फार्मूला क्या होगा, तो ये लेंथ इंटू ब्रेड आपको पता है, रेक्टेंगुलर सरफेस का फार्मूला, रेक्टेंगल का फार्मूला लेंथ इंटू ब्रेड। ये रेक्टेंगुलर सरफेस है थोड़ा सा इंक्रीज इन सरफेस एरिया, तो टॉइस एल इंटू dx ये आपका इंक्रीज इन क्या रहेगा, सरफेस एरिया रहेगा, जिसको हम dA बोलेंगे। तो dw इक्वल टू क्या होगा, t इंटू dA, ठीक है। तो यही वर्क स्टोर होगा किसके फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। ये जो हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाए तो इसने डिस्प्लेसमेंट किया dx तक, जिसके वजह से वर्क हुआ छोटा सा वर्क। ये छोटा सा वर्क का फार्मूला हमने t इंटू डी लाए, यही वर्क किसके फॉर्म में स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, सरफेस एनर्जी। तो सरफेस एनर्जी यानी क्या होगा, t इंटू डी। dw को ये इसी को हम सरफेस एनर्जी बोलेंगे, इसी स्मॉल वर्क को जो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है, इसी को तो हम सरफेस एनर्जी बोलेंगे। तो सरफेस एनर्जी इंटू क्या आ जाए, इक्वल टू क्या आ जाएगा, T इंटू डी आएगा। दिस इज रिक्वायर्ड रिलेशनशिप बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। तो यही है रिक्वायर्ड रिलेशन सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी के बीच का। तो एक बार ओवरव्यू